Hi, friends, and good morning, my dear students. After a long time, लॉकडाउन में जो हमने वीडियोस बनाना स्टार्ट किए थे, आज अब उसको कंटिन्यू करने की नौबत आ गई है. ठीक, नाउ वी आर बैक विथ मोर एनर्जी, न्यू कंसेप्ट, न्यू मेथड, न्यू स्ट्रैटेजीज. सो वेलकम टू माय चैनल ताहिर सर्स अकेडमी. ये जो अब मेरे अपकमिंग वीडियोस रहेंगे वो मेजरली टारगेट करेंगे वो उन बच्चों को जो अब बोर्ड्स अपीयर करने वाले हैं, लाइक 12th स्टैंडर्ड एंड 10th स्टैंडर्ड भी उससे फायदा उठा सकते हैं. अब पढ़ाई के बारे में बताने से पहले पढ़ना किस अंदाज में है, स्ट्रैटेजिकली कैसे स्टडीज को मुझे प्रोसीड करना है इन दिस गिवन टाइम स्पैन, बिकॉज वी ऑल नो बोर्ड्स फरवरी में है एंड दिस हार्डली एनी टाइम रिमेनिंग, लाइक 3 months. ओके, नवंबर है, दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी में आपके एग्जाम्स होंगे. सो अराउंड अगर मैं देखूं तो 90 days अप्रोक्सीमेटली आप ले लीजिए, आपके पास टाइम स्पैन है. तो इन 90 डेज में शुरू कैसे करना, प्रोसीड कैसे करना, दैट इज द बिग टास्क. आइडियली हम देखेंगे कंसिडरिंग द पोर्शन. बच्चे अगर देखते हैं सब्जेक्ट वाइज, अगर मैं साइंस की बात करूं 12th स्टैंडर्ड, तो फिजिक्स, ओ माय गॉड, दैट इज अ नाइटमेयर. मैथ्स, अरे बाउंसर जाता है. केमिस्ट्री, अरे पूरा दिमाग में केमिकल लोचा क्रिएट हो गया है. एंड अबाउट बायोलॉजी, टोटल थियोरटिकल. तो इतना सारा. फिर उसके बाद कुछ बाइफोकल सब्जेक्ट्स भी हैं, कंप्यूटर साइंस है, पूरा कोडिंग, न्यू लैंग्वेज, इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है. तो सो मच ऑफ थिंग्स आर देयर टू स्टडी, मेनी सब्जेक्ट्स. 90 डेज कम है, आइडियली कम है. प्रॉब्लम क्या होती है, बच्चे सुबह अगर कुछ एक सब्जेक्ट लेके बैठते हैं, केमिस्ट्री, बोर हो जाते हैं, कुछ टाइम में रख देते हैं, नींद ना लगते तो कुछ और सब्जेक्ट ले लेते हैं, बायोलॉजी. फिर बायोलॉजी से बोर हो गए तो मैथ्स ले लिए, मैथ्स में फॉर्मूलाज में अटक गए तो फिजिक्स ले लिए. ठीक है, तो ये चलते रहता है साइकिल. यहां से आप एक चीज समझ लो, ये 90 डेज अगर आप इन कैश कर लोगे तो आपको रिजल्ट अच्छा आएगा. बट उसके लिए आपको एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी. बनाने की जरूरत भी नहीं है, आई एम देयर टू हेल्प यू आउट. तो आज का जो लेक्चर है वो लेक्चर स्पेसिफिक फिजिक्स के लिए नहीं रहेगा. ठीक है, वो रहेगा लेक्चर एक स्ट्रैटेजी के ऊपर, कि एक स्ट्रैटेजी कैसे डिजाइन करना है, कि ये 90 डेज में मुझे जो टारगेट अचीव करना है, इज दैट पॉसिबल और नॉट. कैन आई. ये उन बच्चों लोग के लिए है जो अभी तक कंफ्यूज्ड हैं कि शुरुआत कैसे करूं पढ़ाई की, और उन बच्चों के लिए भी है जो अभी तक एकदम रिलैक्स्ड मोड में है कि देखेंगे एग्जाम आएगा तो हो जाएगा. 12th स्टैंडर्ड है, इतना आसानी से नहीं होगा. 90 डेज है, इसको यूज करो स्ट्रैटेजिकली. इसको आप यूज करोगे तो यू कैन क्रिएट अ बैंक. ओके, सो फॉर दैट मैं आपको एक प्लान बताता हूं. ये प्लान आपके हर एक के दिमाग में होना चाहिए. ओके, आइडियली बच्चे के दिमाग में रहना चाहिए. बिकॉज क्या होता है, कोई भी एक टास्क जब दी जाती है ना एक बंदे को, तो बंदे के हिसाब से दी जाती है. और बंदा भी जब एक्सेप्ट करता है ना, वो वर्कलोड कितना है, मुझे कितना टाइम देना पड़ेगा, तब जाके मेरा काम कितना कंप्लीट होगा, उसके दिमाग में उसका भी कैलकुलेशन रहता है. तो स्टूडेंट्स, आपको, आपके नजर में भी आपका वर्कलोड रहना चाहिए, और वो वर्कलोड खत्म कितने टाइम में हो रहा है वो रहना चाहिए, और हमें खत्म कितने टाइम में करना है वो भी दिमाग में रहना चाहिए. इसको स्ट्रैटेजी बोलते हैं. सो एज आई टोल्ड, वी हैव अराउंड 90 डेज. सो लेट अस टेक, कितने डेज है हमारे पास, देयर आर 90 days. Okay, let us take chapters. Overall, like if I say, ठीक है, ये हर एक फील्ड का बच्चा अपने अपने हिसाब से कर सकता है. मेजरली मैं साइंस को फोकस करके ये पूरा स्ट्रैटेजी बना रहा हूं. ओके, इफ आई सी साइंस एज अ सब्जेक्ट, सो 2 आर कंपलसरी सब्जेक्ट, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री. उसके साथ मैथमेटिक्स भी आता है, उसके साथ कंप्यूटर साइंस है, या कंप्यूटर साइंस है तो ऑप्शन में आईटी है, या मैथ्स नहीं तो इकोनॉमिक्स है, बायोलॉजी है. ठीक है, तो इतने ऑलमोस्ट सब्जेक्ट्स है. तो देखा जाए ना तो आइडियली एक बच्चे के पास इन एन एवरेज 4 मेजर सब्जेक्ट्स है. मैं मेजर सब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूं, आई एम नॉट इंक्लूडिंग एनी इंग्लिश और एनी अदर लैंग्वेज इन दिस. ओके, तो 4 मेजर सब्जेक्ट्स हैं. जिसने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायो दोनों लिए तो उसके लिए एडेड हो जाएगा 5, क्योंकि एक एडिशनल भी रहेगा. तो 4 से 5 आप सब्जेक्ट्स पकड़ के चलो आपके पास है. अब एक चैप्टर अगर आप देखोगे, आइडियली सीइंग योर सिचुएशन. ठीक है, अभी तो ये वेकेशन का टाइम है, बट जब कॉलेज स्टार्ट था, ठीक है, अब वापस से कॉलेज स्टार्ट हो जाएगा इन नेक्स्ट 3 to 4 डेज में. तो आप अपनी सेल्फ स्टडी कितने टाइम के लिए दे सकते हो, हाउ मच टाइम यू कैन डिनोट फॉर सेल्फ स्टडी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट.
वो आप कैलकुलेट करो, ठीक है। तो मैं आपको एक कैलकुलेशन बताता हूं। एक चैप्टर लेते हैं हम, ठीक है, उसमें सब चैप्टर्स को देखेंगे कि ओवरऑल हमारे पास टोटल सब्जेक्ट्स में कितने चैप्टर्स हैं। फिजिक्स में ले लो 12th के हिसाब से देयर आर अराउंड 16 चैप्टर्स, केमिस्ट्री में भी अराउंड 16 चैप्टर्स है, मैथमेटिक्स में अराउंड 18-19 चैप्टर्स है, वैसे बायोलॉजी में भी है, ठीक है। सो ओवरऑल इफ आई टेक, सो देयर आर अराउंड 75 to 80 चैप्टर्स जो मुझे कंप्लीट करना है बीइंग अ बोर्ड स्टूडेंट, ठीक है। सो चैप्टर्स लेट अस टेक 75, ओके, लेट अस टेक, ठीक है। लोअर लिमिट में लेके चलता हूं मैं, अपर लिमिट इट कैन गो टू 80 ऑल्सो, बिकॉज देयर आर सम चैप्टर्स विच आर वेरी लेंथी। एक चैप्टर भले है बट वो 2 चैप्टर का स्ट्रेंथ ले रहा है, इतना बड़ा बड़ा चैप्टर्स है। जैसे अगर मैं फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर की बात करूं, रोटेशनल डायनामिक्स, उसमें 2 हिस्से, सर्कुलर मोशन अलग है, रोटेशनल मोशन अलग है, पूरा कंबाइन करके रोटेशनल डायनामिक्स बना है, ओके। सो दीज आर चैप्टर्स विच विल कंज्यूम मोर टाइम। एक चैप्टर का भी हम टाइम देखते हैं, कितना टाइम में सेल्फ स्टडी दे सकता हूं या कितने टाइम में मैं वो एक चैप्टर याद कर सकता हूं, ठीक है। स्टूडेंट्स पॉज करके आप सोच के बताएं कितने टाइम में आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर चाहिए तो आप कमेंट्स दे सकते हैं इतने टाइम में इतना होगा। तो आइडियली अगर देखिए ना हम, अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस, एक चैप्टर फिजिक्स का रोटेशनल डायनामिक्स जैसा चैप्टर, कंसीडरिंग योर सिचुएशन, आपका कॉलेज है, क्लासेस है, सब कुछ है, तो आप सेल्फ स्टडी के लिए आपको कम से कम 6 घंटा, 5 से 6 घंटा निकालना पड़ेगा ये पूरा चैप्टर कंप्लीट करने के लिए। बिकॉज ये चैप्टर में थियरी है, डेरिवेशंस है, थियरी तो हार्डली है, डेरिवेशंस है, न्यूमेरिकल्स है, एंड व्हाट ऑल थिंग्स आर नॉट देयर। तो उसको फोकस करके आपको एटलीस्ट 5 to 6 आवर्स निकालना पड़ेगा। अब ये 5 से 6 घंटा छुट्टी के टाइम तो इजिली एक दिन में निकाल सकते हैं, लेकिन एवरेज देखें तो छुट्टी अभी ज़्यादा बची नहीं है हमारे पास। तो आइडियली कितना दिन जाएगा मुझे, आपका कॉलेज रहता है, क्लासेस रहता है, तो पकड़ पकड़ के अगर मैं देखूं तो 2 दिन में या मैक्सिमम 3 दिन में मेरा एक चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। लेट अस नॉट टेक 3 days बिकॉज वी हैव लिमिटेड डेज, 90 days हमारे पास है, ठीक है। तो ज्यादा में नहीं चलना हमारे को, हमें कम में ज्यादा काम करना है। सो 2 दिन में मेरा एक चैप्टर हो रहा है, अगर मैं एक दिन में 2.5 घंटा या 3 घंटा देता हूं तो। सो 75 चैप्टर्स आते हैं, ओके, टोटल डेज 90 है, समझ में आया। तो टोटल वर्क लोड कितना आ रहा है मेरे पास, ठीक है। अगर एक चैप्टर को मैं 2 दिन दे रहा हूं, समझ में आया, पर चैप्टर if 2 days I am giving to complete the whole chapter, so 75 chapters के लिए कितने दिन देने पड़ेंगे, therefore for 75 chapters मुझे 75 into 2 that is how much, 150, मुझे 150 दिन देने पड़ेंगे। तो ये मेरा वो टारगेट है जो मैं अभी अगर शुरू करूंगा तो पहुंचूंगा 150 दिन मुझे कंप्लीट करने के लिए लगेंगे मेरे टास्क को। बट हमारे पास डेज कितने हैं, हाउ मेनी डेज आर देयर, ओनली 90 डेज। अभी शुरू करूंगा गाड़ी तो मैं 90 डेज में नहीं पहुंच पाऊंगा, अगर मैं वही स्पीड से कंटिन्यू रखूंगा तो मुझे 150 दिन लगेंगे वो डेस्टिनेशन पहुंचने के लिए। तो क्या बोर्ड एग्जाम हमारे रुके रहेगा क्या, नो। लेकिन नो प्रॉब्लम, इसको हम लोग कर सकते हैं। ये मैंने आपको जो फिगर बताया इसके लिए बताया ताकि आप स्टार्ट करें, जस्ट स्टार्ट योर इंजन फास्ट। स्टार्ट फास्ट करना है, प्रोसीड फास्ट नहीं करना है। प्रोसीड फास्ट करोगे तो बीच में स्लो हो जाओगे। एज आई टोल्ड 90 डेज है, 90 डेज को इन कैश करना है। अब इसमें बच्चे लोग, आपका है ये चीज, आप कैसे सोचते हो कि आपको 150 दिन का काम 90 दिन में 90 डेज में कैसे करना है। सो एक सिंपल सोल्यूशन बताता हूं, ऐसे मल्टीपल आके सोल्यूशन आ सकते हैं। आप अपना जो अनवांटेड टाइम है ना वो कम करते रहो, मोबाइल यूज करना, गेम खेलना, ठीक है। मेजरली फोकस ऑन फिजिकल एक्टिविटीज। अगर आपको रिफ्रेशमेंट भी चाहिए तो फिजिकल एक्टिविटीज पे जाओ, लाइक डू सम एक्सरसाइज। इफ यू वांट टू प्ले समथिंग, फुटबॉल खेल लो फील्ड पे जाके, क्रिकेट खेल लो फील्ड पे जाके, बट मेक श्योर दैट इंजरी ना हो, ओके। तो इस तरीके से आप अपना माइंड रिफ्रेश कर सकते हो। मोबाइल गेमिंग इज प्लीज, फिर वो यूट्यूब के शॉर्ट्स है, इंस्टाग्राम के शॉर्ट्स है, वो सब आपका टाइम सिर्फ निचोड़ लेगा, और जो भी आपके पास स्क्रीन टाइम है वो फिर बचेगा नहीं। तो
इसमें जो 5 घंटे आप दे रहे थे पढ़ाई के लिए, आपको धीरे-धीरे 5 का 6 घंटा करना है, 6 का 7 घंटा करना है, 7 का 8 घंटा करना है। तो जो अनवांटेड एक्टिविटीज़ की आपकी लिस्ट है ना, उसको लिस्ट डाउन करो और धीरे-धीरे वहाँ से टाइम निकाल-निकाल के पढ़ाई को दो। और जहाँ 5 घंटे दे रहे थे 1 हफ्ते में, तो नेक्स्ट वीक में आप 5 का 6 कर दोगे। फिर उसके नेक्स्ट वीक में आप 6 का 7 कर दोगे। तो ऐसे आइडियली अगर मैं देखूँ, ये 75 चैप्टर्स अगर एक दिन में मैं एक चैप्टर कंप्लीट कर रहा हूँ अच्छे से, तो मेरा टारगेट अचीव हो जा रहा है। फिर भी मेरे 15 डेज बच रहे हैं। समझ में आया आपको? तो इस तरीके की प्लानिंग की जरूरत है अभी। ओके, सेकेंड थिंग, अब ये मैंने आपको बता तो दिया हूं कि हमारा टारगेट अचीवेबल कितने डेज है और हमारा टारगेट अचीव कितने डेज में हो रहा है। ओके, ये रिजॉल्व करने का भी तरीका मैंने बता दिया हूं। दूसरा सिस्टमैटिक अप्रोच, आपके पास 7 डेज इन अ वीक है। ऑलमाइटी गॉड ने 7 डेज दिया आपको, तो 7 डेज आर मोर देन इनफ। समझ में आया? You have 4 major subjects, distribute your days. For example, we have Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday. ये 7 दिन है हमारे पास। अब ये 7 दिन बहुत है। आप अपने सब्जेक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करो। 4 सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी। ठीक है, लेट अस फोकस ऑन दीज 4 सब्जेक्ट्स। तो इनको डिस्ट्रीब्यूशन आप ऐसा करो ताकि आप एक लेवल पे रीच कर पाओ, कंसिडरिंग ऑल द सब्जेक्ट्स। अगर सब बच्चे 35 के एवरेज पे हैं, तो 35 की जगह 50 का एवरेज सोचो। लेकिन 50 का मतलब ये नहीं कि 50 सिर्फ बायोलॉजी का सोचूंगा या फिर 50 सिर्फ केमिस्ट्री का सोचूंगा। 50 मेरा कहने का मतलब है चारों के चारों सब्जेक्ट का 50% पोर्शन हो जाना चाहिए। आपको वो लेवल पे लेके जाना पड़ेगा। बिकॉज कुछ बच्चे ऐसे जिनका अभी बायोलॉजी पढ़ के हो गया है, 50% 60% हो गया है, बट उन्होंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स को छुआ भी नहीं है। ऐसे मत करो, ठीक है? बिकॉज आप अगर एक सब्जेक्ट को एकदम ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करके ज्यादा टाइम डिवोट करोगे, तो बाकी सब सब्जेक्ट आपको रिजल्ट पे अफेक्ट करेंगे। ये मत कीजिए, ठीक है? तो आपका जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, 7 दिन है, 4 सब्जेक्ट है, तो जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उसको आप एक संडे दे दो। एक दिन दो, ज्यादा आवर्स दे दो। संडे छुट्टी होती है, तो एक दिन दे दो और ज्यादा आवर्स दे दो। बाकी सब्जेक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करो। लाइक इफ आई सॉरी अगेन संडे, फॉर एग्जांपल बायोलॉजी है, मैंने बायोलॉजी को संडे के दिन दे दिया, लगातार 4 घंटा दे दिया। समझ में आया? इनिशियल लेवल की बात कर रहा हूं मैं। तो बचे कितने दिन? 6 दिन बचे, जिसमें फिजिक्स आ गया मंडे को, केमिस्ट्री आ गया ट्यूसडे को, मैथ्स आ गया वेडनेसडे को, अगेन वापस रिपीट हो जाएगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। तो आइडियली एक सब्जेक्ट मेरा 2 बार कवर हो रहा है इन अ वीक। और एक जो आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, ये मैंने लिखा हूं मेरे पर्सपेक्टिव की वजह से। किसी किसी का बायो वीक होगा, मैथ्स का सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग होगा, वो मैथ्स को एक दिन दे दे। ओके, लाइक दिस यू डिस्ट्रीब्यूट योर डेज एज पर योर सब्जेक्ट्स। प्लीज ये करके ये कीजिए आप। जब फिजिक्स का दिन है तो मेक श्योर कि आप फिजिक्स के ही लिए पढ़ रहे हो, उसमें फिर केमिस्ट्री, मैथ्स ये सब मत डालो बीच में। क्या हो जाएगा, ऑलरेडी आपने स्टार्ट किया नहीं पढ़ाई, या स्टार्ट किया तो एक रैंडम अप्रोच से किया है, सिस्टमैटिक ऑर्डर से नहीं किया है, तो ये आपके दिमाग में ना पूरा खिचड़ी बन जाएगा। फिजिक्स भी होगा, केमिस्ट्री भी होगा, मैथ्स भी होगा, ये भी होगा। आपको कब क्या निकलना है, तब जाके बच्चे लोगों को प्रॉब्लम होता है कि मैं भूल गया, मैं भूल गई। ये नहीं होना चाहिए। आप सिस्टमेटाइज करोगे ना चीज को, तो स्मूथली चलेगा। फोकस आपको बोर्ड एग्जाम करना है, आपके सेमेस्टर प्रीलिम्स जो भी अभी आएंगे, फोकस करो उसको, लेकिन आपका मेन टारगेट बोर्ड्स होना चाहिए। कुछ कुछ जगह पे इंपॉर्टेंस मिल जाता है, ठीक है, लेकिन वो इंपॉर्टेंस बोर्ड के हिसाब से नहीं हो तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो आप जब एक चैप्टर उठा रहे हो तो मेक श्योर कि आप उसको मुकम्मल करो, कंप्लीट करो, देन यू प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट योर सब्जेक्ट एज पर योर डेज, एंड अपना टारगेट कितना है और हमारे को कितने डेज में टारगेट कंप्लीट करना है। तो आज ये वीडियो देखने के बाद आप लोग सबसे पहला काम करेंगे, अपना टाइम टेबल बनाएंगे, अपना टाइम शेड्यूल बनाएंगे पढ़ाई के लिए। एंड प्लीज एक दिन भी वेस्ट नहीं करना आज से। ये अगर वीडियो आपको फायदा दे रहा है तो आप इसको सीरियसली लीजिए। बिकॉज मैं बहुत सारे बच्चे लोग जो मेरे साथ पढ़ते हैं, मैंने ऑलरेडी उनको ये पूरा प्लान बता दिया हूं, लेकिन आई वॉन्ट एवरीवन टू सी दिस वीडियो। ऐसे बच्चे जो अभी तक प्लानिंग से नहीं पढ़ रहे हैं, अभी तक स्ट्रैटेजी अपनाए नहीं है, टेंशन में है, प्रेशर में है, बिकॉज बोर्ड इज अप्रोचिंग। प्रीलिम्स आएगा, प्रेशर आएगा। प्रीलिम्स से आपको एक
आइडिया आ जाएगा कि बोर्ड्स कैसा रहेगा। तो आप प्रीलिम्स के हिसाब से आप अपना शेड्यूल बनाइए, लेकिन बोर्ड्स का टारगेट मत छोड़िए। बोर्ड्स आपका मेन टारगेट होना चाहिए। आपने अगर प्रीलिम में आपको 15 चैप्टर्स आ रहे फॉर एग्जांपल, तो पूरे के 15 के 15 करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा 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 करके आप 15 में से 7 भी करके जाओ, 50% करके जाओ। दैट मीन्स वो 7 चैप्टर्स कंप्लीटली आपने बोर्ड के हिसाब से प्रिपेयर कर लिए, तो आपके प्रीलिम्स कम से कम स्मूथली निकल जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई कुछ भी नहीं बोलेगा आपको। सो ऐसे आप प्लानिंग कीजिए। ओके, नेक्स्ट लेक्चर्स, नेक्स्ट वीडियो से हम लेक्चर वाइज जाएंगे। मैं ये बता देता हूं कि क्या लेक्चर्स लूंगा मैं आपको एक ओवरव्यू विद अ फ्लो चार्ट्स मेजरली ऑल चैप्टर्स ऑफ फिजिक्स कवर करूंगा मोस्टली, ठीक है, जिसमें मैं बाइफिकेट करूंगा। कंसेप्ट वाइज अभी पढ़ने का टाइम नहीं है, कुछ कुछ जगह कंसेप्ट जब क्लियर करना वहां करेंगे, लेकिन हर चीज कंसेप्ट वाइज हम क्लियर नहीं करेंगे कंसीडरिंग द टाइम। आप भी कंसेप्ट क्लियर करने में मत जाइए, कुछ चीजें हैं जो मेमोराइज करना है मेमोराइज कर दीजिए, कुछ जहाँ पे कंसेप्ट लगाना वहां पे तो जाहिर से बात है कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा, लेकिन वो इफ बट देन ऑल्सो वो जो एकदम डीप में जाते हो ना, एकदम रिसर्च ओरिएंटेड चीज, फिलहाल वो जरूरत नहीं है, वो आप फिलहाल होल्ड कीजिए, आप बोर्ड्स पे फोकस कीजिए। बोर्ड्स आपका ये 12th का स्पेशली एक टर्निंग पॉइंट है। बोर्ड्स में आप अच्छा लेके आ जाएंगे तो माइंड माय वर्ड्स आपको अच्छा भी लगेगा अगर ये प्लानिंग से आप करेंगे, और आप आगे जो नेक्स्ट स्टेज है ना, आपके एंट्रेंस के एग्जाम जो भी रहेंगे, JEE हो, नीट हो, MSTC हो, उसमें आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अगर आप वैसा नहीं करेंगे तो ये बोर्ड्स भी आपका कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, इवन एंट्रेंस भी। Okay, so let us meet in our next video in which we'll be starting with rotational dynamics. Take care. Goodbye.